अक्सर जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक बात अवश्य कहते हैं। जब हम बिल्कुल अनौपचारिक रूप से बातें करते हैं तो ये कहते हैं कि हम बचपन में ऐसे थे, बचपन में वैसे थे। बचपन की बातें हम बहुत करते हैं जब सभी इकट्ठे होकर के बात करते हैं। और जब बचपन की बात की जाती है तो क्या कहते हैं, एक शब्द आता है कि जब से हमने होश संभाला है। जब से हमने होश संभाला है का मतलब क्या होता है कि जब से हमारे को बात याद रहने लगी है कि 2 साल के थे, कि 3 साल के थे, कि 4, कि 5 साल के, कि हमें जब से होश संभाला तब से हमने ऐसा ऐसा किया, ये बातें हमें याद हैं। अब होश का मतलब हम देखते हैं जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादा उसको चोट लगती है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो क्या कहते हैं, वो बेहोश हो जाता है और कहते हैं कि होश में नहीं है, ये बेहोश है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएगा, अपने होश में आएगा। कहने का मतलब ये है कि होश उसको कहा जाता है जब हम पूरी सूझबूझ से कोई काम करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, लाभ के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है सोचने के लिए। जब ये सही काम करती है तो कहेंगे कि हाँ होश में है, और जब बेहोश होते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, तो कहते हैं कि हम होश में नहीं हैं, मदहोश हैं या बदहवाश हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब हमारे को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तनाव होता है, हम कहीं कहीं खोए रहते हैं, तो यही कहेंगे कि ये चेतना में अभी नहीं है, ये होश में सही तरीके से नहीं है। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचें, ज़रा विचार करें। क्या हम दैनिक दिनचर्या के जितने भी काम करते हैं हम सब होश में रह कर के करते हैं? कोई भी काम ले लीजिए आप, छोटे से छोटा काम मैं कहूँगी। अगर हम भोजन की बात करें, खाने की बात करें, हमारा होश अगर साथ है तो क्या हम वो खाना खाएंगे जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? अब भोजन हम क्यों करते हैं, सोचने की बात है। अब यहाँ तो बुद्धि बड़े काम कर जाती है कि हाँ हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, लेकिन जब स्वाद की बात आ जाती है तो हमारा होश खो जाता है। हम जो है वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हम क्या क्या खा जाते हैं। अब स्वाद के नाम पर जो है, जहाँ पर हमें ये होश रखना चाहिए था कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, वो चीज़ गायब हो गई और केवल वहाँ पर स्वाद रह गया। अब स्वाद रह गया तो स्वाद में पड़ कर के हम क्या क्या खा जाते हैं, आप सोचें, विचार करें। और भोजन जो है वो हर पशु पक्षी जानवर सब भोजन करते हैं। सोचें, आप इस बारे में विचार करें। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो भोजन नहीं करता हो। अब व्यक्ति अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता, बहुत बुद्धिमान समझता है और ये कहता है कि हाँ मैं तो होश में हूँ, होश में रह कर के काम कर रहा है। लेकिन आप ज़रा सोचें तो, विचार तो करें। पशु पक्षियों का नाम तो हम ले देते हैं कि हाँ ऐसे ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन कभी भी आपने विचार किया कि जो पशु पक्षी हैं वो हमारे से जो बुद्धिमान, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, मानव है, उससे कहीं अच्छे हैं। उदाहरण, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो केवल मांस खाते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो केवल घास फूस खाते हैं। अब उनके जो एक फिजिक है वो बिल्कुल अलग है, उनकी जो संरचना है शरीर की वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से की है। अब मांसाहारी जो प्राणी हैं, जो मांस खाते हैं, अब उनका जो एक फिजिक है वो बिल्कुल अलग है, शारीरिक बनावट उनकी अलग है। उनके जो पंजे हैं वो नुकीले होते हैं, उनकी आँखें हैं वो रात को चमकती हैं, उनके जो दांत हैं वो भी बहुत नुकीले होते हैं, शरीर पे उनके कभी पसीना आता नहीं है। और जो है रात को आंखें तो चमकती हैं, शरीर पे पसीना उनके आता नहीं है। दूसरा, जब भी वो पानी पीते हैं तो हमेशा घूट करके नहीं पीते, वो हमेशा चाट करके पीते हैं। अब ये सारी जो लक्षण है ये सारे मांसाहारी जानवरों के होते हैं।
और जो है शाकाहारी जो होते हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं। ना तो उनके नाखून नुकीले होते, ना उनके पंजे नुकीले होते, और उनके शरीर पे पसीना आता है। पानी पीते हैं तो घूंट भर के पानी पीते हैं, और ना उनकी आंखें चमकती हैं। अब ये जो है फ़र्क है दोनों में। अब मनुष्य जो है वो, और इसमें फ़र्क क्या है, अब देखो मांसाहारी जो जानवर होते हैं ना वो हमेशा मांस खाते हैं, वो कभी भी घास फूस नहीं खाते। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी जो है वो घास फूस नहीं खाता। और दूसरी तरफ जब शाकाहारी जानवरों की बात करें तो हम एक जानवर को सबसे मूर्ख जानवर मानते हैं, जिसको गधा कहा जाता है कि ये तो गधा है। अब गधे जितना जो है वफादार जानवर एक भी नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करता है गधा। और दूसरी तरफ खूबी क्या है, विशेषता क्या है कि वो भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी मांस नहीं खाएगा। तो अगर ये चीज़ जानवरों में, पशु पक्षियों में है, तो मनुष्य काहे का अपने आप को बुद्धिमान कह रहा है, काहे का अपने आप को ये कह रहा है कि मैं तो होशपूर्वक काम करता हूँ सारा। ये होश कहाँ चला जाता है जब वो जो है ये पौ फटते ही करोड़ों करोड़ों जो मूक प्राणी हैं उनकी गर्दन पे कटारी चलवाता है। किस लिए? अपने स्वाद के लिए, केवल अपने स्वाद के लिए। वहाँ उनका होश खो जाता है। यहाँ पर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं, आप विचार करें इस बारे में। क्या हम कह सकते हैं कि हम होश में हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चा होता है, बच्चा होश में होता है, बच्चा प्रेजेंट में रहता है, बच्चा औरों में जो है खुशी ढूंढता है, खुश रहता है वो हमेशा। लेकिन हमारी तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। कहाँ होश रहता है? सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने भोजन के प्रति ही होश में नहीं हैं कि कहाँ तो हम भोजन कर रहे थे इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और कहाँ इसको बिल्कुल कब्रिस्तान हमने बना दिया है इसका, कि इसमें जो है पशु भी, पक्षी भी, शराब भी, सब कुछ इसमें डाल रहे हैं। हम होश में नहीं हैं, हम बेहोश हैं। इसी तरह से अगर हम एक एक विषय की बात करें, हम होश में नहीं रहते, इसीलिए ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, सारा दिन, सारे दिन में बोलते रहते हैं। प्रसंग हो तो, प्रसंग ना हो, कोई विषय ना हो बोलने का तो हम बोलते रहते हैं, होश नहीं है। इतनी आदत से हम विवश हो जाते हैं अपनी आदत से कि हम मजाक में हों या किसी भी रूप में हो, प्यार में हो, प्रेम में हो, सम्मान में हो, तब भी हम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा होश नहीं है, कि बोलते समय हम अपनी वाणी को संयमित नहीं कर पाते, क्योंकि हमने हम अपनी आदत बनाई नहीं है कि बोलने से पहले हम सोचें, उसके बारे में विचार करें। और वाणी का प्रभाव कितना तीव्र होता है आप खुद जानते हैं। ये जितने भी हमारी सेंसेस हैं उनको प्रकाशित करने का जो काम करती है वाणी ही करती है। देखते हैं कुछ तो वाणी बताती है कि ये है, वाणी से बोलते हैं। कानों से सुनते हैं तो वाणी बताती है। नाक से सूंघते हैं तो वाणी बताती है। जीभ से कोई चीज़ चखी जाती है, कड़वा है, मीठा है, कसैला, कैसा स्वाद है, वो वाणी से बताते हैं। कहाँ हम होश में हैं कि हम जो चाहे वो बोल देते हैं। और वाणी से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम होश में रहेंगे। यहाँ होश में रहने की आवश्यकता है। हम सारा दिन इसी तरह से बिता देते हैं, सारा दिन हमारा इसी काम में जाता है। हम कोई चीज़ देख रहे हैं आजकल, चाहे टीवी की बात करें या फ़ोन की बात करें, अब होश नहीं है हमारे को। जो चीज़ सामने आती है उसी को देखते चले जाते हैं। और क्या होता है, आप यहाँ पर थोड़ा विचार करें। जब हम अपनी उस ज़मीन को अच्छे से जो है तैयार करके उसमें
अच्छी फसल नहीं उगाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी खरपतवार जो है उग जाती है, जिसको फिर साफ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम इस दिमाग में कितना सारा बिना होश के कितना सारा कूड़ा करकट भर रहे हैं, ये आप खुद जान लें। हमारा होश है क्या यहाँ पर? यहाँ भी हमारा होश नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सारी उन चीज़ों को भर रहे हैं जिनसे हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। होश उसको कहा जाता है जो काम करने से हम सहज में रहें, हमारे मन में शांति हो, हम जो है बिल्कुल ऐसे पारदर्शी हमारा व्यवहार हो सबके साथ, सरलता हमारे जीवन में हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम जो भी काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो बिल्कुल होशपूर्वक सोचते हैं। तो जीवन जीने की जो कला है वो होशपूर्वक जीवन जीने की कला है, कि हमें होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए, कि जो भी हम काम करें उससे पहले विचार करें। अब कर रहे हैं, सारा दिन करते रहते हैं। अब ये किसी से पूछा जाए भी तुम ये इतना काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि इसलिए कर रहे हैं कि गुज़र बसर हो जाए। अब गुज़र बसर से क्या होगा कि हाँ ठीक है हम आराम से रहेंगे। आराम से रह कर के क्या कर रहे हो? अरे कम से कम जो लाइफ का कंसेप्ट है उसको हमें समझ करके चलना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ होश उसको कहा जाता है जो अपने इस पूरे लाइफ की फ़िलॉसफ़ी को समझ सके, इस जीवन दर्शन को समझ सके कि ये जीवन है क्या। और कुछ भी काम करने से पहले, चाहे भोजन की बात है, चाहे कोई देखने की बात है, सुनने की बात है, बोलने की बात है, जो भी काम हम कर रहे हैं, भगवान ने जो भी हमारे को साधन दिए हैं, उन कामों का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, इस बारे में ज़रूर से ज़रूर विचार करें। इसी को हम होश कहते हैं कि हमारे पैर कहाँ टिक रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, हमारे जीवन से कौन कौन लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं और किस रूप में प्रभावित हो रहे हैं, सकारात्मक रूप से हो रहे हैं या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा विचार करें। जब हम इस तरीके से चलेंगे, हर बात को सोच समझ करके चलेंगे, बुद्धि की कसौटी पर कस करके चलेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ हम होशपूर्वक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो कर रहे हैं और ये बहाना मिला रहे, करें क्या करें, करना पड़ता है, क्या करें करना पड़ता है। इससे क्या है कि हम खुद को मार रहे हैं, खुद में जो है मर रहे हैं। ये जीवन जीवन नहीं है कि जब ये आ जाता क्या करें करना पड़ता है। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमें हमेशा निराशा की तरफ लेकर के जाएगा और कभी भी हमें ये सफल नहीं होने देगा। आप होश में रहें, समझें, ज़रा विचार करें अपने जीवन के बारे में कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी हमारे लिए नुकसानदायक है। जब ऐसे विचार करके चलेंगे, विवेक के साथ चलेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हम होश में हैं। नहीं तो बेहोशी में तो जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कष्ट ही कष्ट होगा, दुख ही दुख होगा। तो ये मैंने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं और मुझे आशा है कि आपको ये विचार अच्छे लगेंगे और इनसे आप ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में प्रेरणा लें, आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें। रोज़ व्यक्ति जो बिजनेसमैन हैं वो अपना प्रॉफिट लॉस रोज़ देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। दुकानदार है, शाम को अपना जो है गल्ला चेक करता है कि आज कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो भी शाम को देखते हैं आज कितना खर्च हुआ है, कितनी आमदनी हुई है। ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं। व्यापारी का व्यापार यहीं रह जाएगा, बिजनेसमैन का जो बिज़नेस है वो यहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति नौकरी करता है, कितनी बड़ी पद प्रतिष्ठा हो, वो सब यहीं की यहीं रह जाएगी। शरीर के साथ ही सब कुछ रह जाता है, केवल और केवल साथ जाएगा जो हमारे जीवन का निर्माण करेगा, वो तो होशपूर्वक जीवन जीना ही हमारे सबसे लिए ज़्यादा कारगर होगा। इसको अपने जीवन में अपनाएं। सारा दिन का क्या क्या आज हमारी आउटपुट रही है
उसको विचार करें। शाम को सोते समय शाम का जो विचार होता है और सुबह का विचार होता है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो शाम को अगर हम अच्छा सोच करके सोएंगे वही विचार सुबह काम करेगा, और जो विचार सुबह प्रभावशाली हो जाता है वो सारा दिन जो है हमारा इसी तरह से प्रभावित होकर के रहेगा। तो शाम को और सुबह दोनों टाइम बहुत ही होशपूर्वक हो करके अपने जीवन के बारे में सोचें। केवल और केवल अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो वास्तव में आप देखना कि जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और जो इस प्रकार की बेहोशी में जो काम करने की आदत बन गई थी उसमें जागरूकता आएगी, परिवर्तन होगा और धीरे धीरे हमारी आदतें सुधरती चली जाएंगी। जीवन सरल बन जाएगा, शांत बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।